सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता। हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। रावगढ़ राज परिवार में विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पुरानी परंपरा है और पिछले कई सालों से निरंतर चली आ रही है। परिवर्तन हुआ है तो यह है कि पहले राजा दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह इस परंपरा का निर्वहन करते थे। अब उनके पुत्र जयवर्धन सिंह और आदित्य विक्रम सिंह इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस बार की विजयदशमी में जयवर्धन सिंह के पुत्र सहस्त्रजय सिंह और आदित्य विक्रम सिंह के पुत्र देवादित्य सिंह धीरपुर पर पारिवारिक रावण दहन में शामिल हुए। समारोह ITI ग्राउंड में रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह उपस्थित रहे। SDM अक्षय ताम्रवाल, SDOP BP तिवारी, तहसीलदार मोहित जैन सहित अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। शहर के एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के गेट, ऑपरेशन थिएटर सहित गलियारों में लगे गेट तोड़ डाले। पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये लोग पहले एक मरीज को इलाज कराने के लिए लाए थे। अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि मरीज को कहीं और दिखा लो। इसके बाद गुट बनाकर 7-8 लोग पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। गुना जिले में भी अब नकली खाद बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। शनिवार देर शाम पुलिस ने धरनौदा इलाके के एक गांव में नकली खाद बेचते हुए 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस को उनके कब्जे से 45 कट्टे नकली DAP के मिले हैं। इसके अलावा उनके द्वारा बताए गए शहर के कैंट इलाके के गोदाम में 45 कट्टे रखे हुए थे। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। धरनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीबाई उम्र 24 वर्ष पत्नी कुलदीप जादव निवासी लटेरी अपनी ससुराल धरनौदा माता पूजन के लिए आई थी। इसी दौरान इन्हीं के साथ इनके पति जबलपुर से आए थे, जो कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं। अपने ही घर धरनौदा की अचानक लक्ष्मीबाई की तबीयत खराब थी। तकरीबन 6 माह से जिनका इलाज कई जगह कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने घर में अपने आप को अकेला पाकर फांसी लगाकर जान दे दी, जिसको जिला अस्पताल गुना लाया गया। पुलिस के साथ PM कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बॉलीवुड गायक विनोद राठौड़ गुना पहुंचकर किशोर कुमार नाइट कार्यक्रम में शामिल हुए। गुना की जनता ने उनका जमकर स्वागत किया। प्रेमनगर ग्रुप द्वारा किशोर कुमार नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर गायक विनोद राठौड़ ने दर्शकों को अपनी आवाज के जादू से सम्मोहित कर लिया। दर्शकों ने गायक विनोद राठौड़ का जमकर स्वागत किया। खलनायक, मुन्ना भाई, MBBS, बाजीगर जैसी हिट फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले विनोद राठौड़ ने गीत संगीत से जनता को बांध दिया। सिर्फ 100 रुपए की रसीद में खुल गई इलेक्ट्रॉनिक बाइक। सुशील कुशवाहा को माता रानी का हुआ आशीर्वाद प्राप्त। मां वैष्णो देवी झांकी बूढ़ेवाला जी की अनोखी पहल। गुना जिले के ग्राम खैजरा में रहने वाले सुशील कुशवाहा के परिवार में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब उनको सूचना लगी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक खुली है। झांकी अध्यक्ष लालाराम लोथा द्वारा बताया गया कि मां वैष्णो देवी झांकी समिति बूढ़ेवाला जी रोड पर हर वर्ष लगाई जाती है। झांकी समिति द्वारा एक अनोखी पहल के जरिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें झांकी में जो रसीद काटी जाती है उससे ही कुछ लोगों की इनाम खुलती है। इसी प्रकार अब की बार भी 21 इनामें रखी गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बाइक रखी गई थी, जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। सभी भक्तों ने माता रानी की झांकी से रसीद कटवा ली, जिसमें से एक भक्त जो खैजरा के रहने वाले हैं, जिनका नाम सुशील कुशवाहा है। आज सुशील कुशवाहा की इलेक्ट्रॉनिक बाइक खुली जो उनको दी गई, क्योंकि
क्योंकि जो उन्होंने रसीद कटाई थी उसमें उनका नाम आया है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक खुलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला मुख्यालय गुना से शनिवार से सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशानुसार गुना जिले में सदस्यता अभियान के तहत सर्किट हाउस में संगठन के जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में सदस्यता अभियान चालू हो गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ समय समय पर पत्रकारों से जुड़े जनहित के मुद्दे उठाता है, साथ ही पत्रकारों के सुख दुख में उनके कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ा है। जिले में महिला सुरक्षा में तैनात दलों द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्यों के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी दलों की महिला कर्मचारियों को पुष्प देकर सम्मानित किया। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम निर्भया मोबाइल का गठन किया गया। इसके बाद शक्ति मोबाइल, फिर ईगल मोबाइल का गठन कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगाया गया। नवरात्र महोत्सव में धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को मद्देनजर रखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा इस नवरात्र महोत्सव में महिला सुरक्षा के लिए एक और बल गठित किया गया। इस दल को तेजस्विनी दल नाम देकर शहर में मां दुर्गा के झांकी स्थलों एवं आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों पर लगाया था। गुना पुलिस की नशा माफियाओं पर लगातार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के नशा सौदागर गांजा तस्करी करते हुए आरोन में गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा नशा माफियाओं पर निरंतर कार्रवाइयां करते हुए राज्य के एवं अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को पुलिस गिरफ्तार कर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। इसी सिलसिले में एसडीओपी राघोगढ़ बीपी तिवारी के मार्गदर्शन में गत दिवस जिले के आरोन थाना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग माफियाओं पर गुना पुलिस की लगातार कार्रवाई। उड़ीसा से गांजे की तस्करी करने वाले जिले के शातिर तस्कर गिरफ्तार। ओखाबा चौकी पुलिस की कार्रवाई। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा जिले में नशा माफियाओं पर एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में एसडीओपी चाचौड़ा मुनीस राजौरिया के मार्गदर्शन में एवं मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप भार्गव के नेतृत्व में आज जिले के मकसूदनगढ़ थाना क्षेत्र की ओखाबा चौकी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उड़ीसा से गांजे की तस्करी करने वाले जिले के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उद्यानिकी योजनाओं का लाभ उठाकर खेती में लाभ कमा रहे कृषक मुकेश कुशवाहा। बांसगढ़ी गुना के कृषक मुकेश पुत्र दौलत सिंह कुशवाहा वर्ष 2012 से पूर्व परंपरागत तरीके से सोयाबीन एवं गेहूं चना की खेती करते थे, लेकिन इससे उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता था। वर्ष 2012-13 के बाद उद्यानिकी विभाग के सहयोग से उद्यानिकी योजनाओं का लाभ लेकर कृषक द्वारा अमरूद, इलाहाबादी, सफेदा का रोपण किया, जिसके बाद अब श्री कुशवाहा को प्रतिवर्ष 50,000 रुपए की आय हो रही है। शेष भूमि में गुलाब एवं गेंदा की खेती की जा रही है। विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा कोविड वैक्सीनेशन कार्य। दिनांक 17 अक्टूबर रविवार को गुना नगरीय क्षेत्र में विभिन्न केंद्रों पर कोविड टीकाकरण कार्य किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मिली जानकारी अनुसार कोविड वैक्सीनेशन के अंतर्गत कोविडशील्ड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज शहरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 13 से वार्ड नंबर 20 तक वार्ड वार और शहर के मानस भवन, गुना शहरी स्वास्थ्य केंद्र, बूढ़ेवालाजी शहर स्वास्थ्य केंद्र, कुशमोदा सिविल डिस्पेंसरी कैंट टीकाकरण केंद्रों पर तथा कोवैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज मानस भवन शहरी स्वास्थ्य केंद्र, बूढ़ेवालाजी गुना टीकाकरण केंद्र पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जाएंगे। रावगढ़ में कल रात धूमधाम से निकली माता रानी की झांकियां। रावगढ़ में झांकी विसर्जन समारोह कल रात हुआ। झांकी विसर्जन में भारी भीड़ झांकियों को देखने पहुंची।
पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ। पिछले एक दशक से पर्यावरण स्वच्छता के अभियान को गति देते हुए प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वाधीन पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता सुचेता हम्बीर सिंह व जिला पर्यावरण केंद्र गुना इकाई निशा नई दिल्ली द्वारा कुलदीपिका सिंह मेमोरियल पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत भारत स्वच्छता अभियान 2.0 में सहभागिता के लिए देवी दुर्गा जी प्रतिमा विसर्जन दशहरा पर प्रकृति नदी व तालाबों की स्वच्छता व शुद्धता को बनाए रखने के लिए विसर्जन में की जाने वाली करीब 80 से 100 किलोग्राम अघुलनशील पन्नी, पॉलीथीन, थर्मोकोल, कपड़ा, बोरी, डिब्बा आदि को चौपट नदी रोटियाई जिला गुना पर एकत्रित कराया। रावगढ़ राज परिवार में विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पुरानी परंपरा है और पिछले कई सालों से निरंतर चली आ रही है। परिवर्तन हुआ है तो यह है कि पहले राजा दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह इस परंपरा का निर्वहन करते थे। अब उनके पुत्र जयवर्धन सिंह और आदित्य विक्रम सिंह इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस बार की विजयदशमी में जयवर्धन सिंह के पुत्र सहस्त्रजय सिंह और आदित्य विक्रम सिंह के पुत्र देवादित्य सिंह धीरपुर पर पारिवारिक रावण दहन में शामिल हुए। समारोह ITI ग्राउंड में रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह उपस्थित रहे। SDM अक्षय ताम्रवाल, SDOP BP तिवारी, तहसीलदार मोहित जैन सहित अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी अखाड़ों के जो सभी पहलवान यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और विशेषकर पूरे रावगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से पधारे हमारे सभी भाइयों बहनों, हमारे युवा साथी और जो हमारे बुजुर्गजन हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हम सब आज से नई पीढ़ियों से नवरात्रि के पावन पर्व पर और विशेषकर दशहरे के त्योहार पर हमेशा एक परिवार जैसे होकर हमेशा इन त्योहारों को मनाते हैं और विशेषकर दशहरे के दिन पर हम इस बात को याद करते हैं कि अहंकार और असत्य पर हमेशा और हमेशा सत्य की जीत हुई है। हमेशा रावण के क्रोध पर भगवान राम के सत्य की जीत हुई है और हमेशा ये बात याद रखना कि भगवान राम को एक बहुत बड़ी ताकत बजरंग बली के रूप में मिली थी और भगवान राम को सबसे बड़ी ताकत दुर्गा माँ के रूप में मिली थी। इसलिए नवरात्रि के त्योहार पर हम शुरुआत करते हैं माँ शैलपुत्री के दर्शन से, उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन करते हैं, उनके बाद माँ चंद्रघंटा के दर्शन करते हैं, उनके बाद माँ कुष्मंडा के दर्शन करते हैं, उनके बाद माँ स्कंदमाता के दर्शन करते हैं, उनके बाद माँ कात्यायनी के दर्शन करते हैं, उनके बाद महासप्तमी पर माँ कालरात्रि के दर्शन करते हैं, महाअष्टमी पर माँ गौरी के दर्शन करते हैं और माँ नवमी पर हम माँ सिद्धिदात्री के दर्शन करते हैं। और उन्हीं माँ देवियों से भगवान राम को असली शक्ति मिली थी। तो हम और समय नहीं लेना चाहते, मैं जानता हूँ पूरा रावण देखना चाहता है कि भगवान राम की ताकत से कैसे रावण को नष्ट किया गया था। तो अब हम राघोगढ़ में दशहरा पर्व राज परिवार द्वारा वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार धर्मपरायणता के साथ एवं पूरे उत्साह एवं उमंग से मनाया जाता है। दशहरा पर्व पर प्रातःकाल राघोगढ़ में किले पर शस्त्रों की पूजन होती है। शाम को राज परिवार के सदस्य राघोगढ़ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्री आदित्य विक्रम सिंह जी, पूर्व मंत्री एवं राघोगढ़ के लोकप्रिय विधायक जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय आदित्य विक्रम सिंह जी के सुपुत्र श्री देवादित्य सिंह जी एवं जयवर्धन सिंह जी के सुपुत्र सहस्त्रजय सिंह जी पूरे गाजे बाजे के साथ धीरपुर पहुंचते हैं और धीरपुर में राजा धीरज सिंह जी के चबूतरे पर परंपरागत दशहरा पूजन होती है और सभी छारबाग के सभी चबूतरों पर
राज परिवार के सदस्य ढोक लगाते हैं और इसके बाद वापस किले पर आते हैं और किले पर सभी गणमान्य नागरिक पहुंचकर दशहरे की बधाइयाँ देते हैं। राघवगढ़ में यह परंपरा लगभग 300 वर्ष से प्राचीन है और ये निरंतर जारी है। राघवगढ़ राज परिवार का दशहरा पर्व प्रमुख त्योहार है। शहर के एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के गेट, ऑपरेशन थिएटर सहित गलियारों में लगे गेट तोड़ डाले। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये लोग पहले एक मरीज को इलाज कराने के लिए लाए थे। अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि मरीज को कहीं और दिखा लो। इसके बाद गुट बनाकर 7-8 लोग पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। नानाखेड़ी के रहने वाले मधुसूदन सिंह राजपूत ने बताया कि वे निजी अस्पताल में मैनेजर के पद पर पदस्थ है। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के आसपास एक मरीज का इलाज कराने 2 लोग आए थे। वे लोग शराब पिए हुए थे। वे अस्पताल में चिल्ला-चौट करने लगे और स्टाफ से भी अभद्र व्यवहार करने लगे। उन लोगों ने कहा कि उनके मरीज का इलाज करो, नहीं तो तुम लोगों को गोली मार देंगे। अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने बोला कि कहीं और ले जाओ। इसके बाद वे लोग मरीज को लेकर चले गए। तोड़फोड़ की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर आते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों ने अस्पताल के गेट और अंदर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनेजर की शिकायत पर कोतवाली में 5 नामजद लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इनमें से अजय पटवा निवासी पटार मोहल्ला, प्रदीप नट निवासी हरिपुर रोड बूढ़ेवाला जी, दीपक नट हरिपुर रोड बूढ़ेवाला जी, प्रमोद कुशवाहा ईदगाह बाड़ी शामिल हैं। मधुसूदन सिंह राजपूत। क्या समस्या भैया? भैया ये लोग मरीज लेके आए थे हमारे पास लगभग कल 2 बजे करीब 15 तारीख को। तो इनका मरीज हम डॉक्टर साहब ने देखा तो ये डॉक्टर साहब को गाली गलौज करने लगे, स्टाफ के साथ अंदर ही मारपीट करने लगे। तो इन लोगों को डॉक्टर साहब ने भगा दिया ऐसा कि दूसरी जगह दिखा दो मरीज ले आके। ये लोग बोल रहे हैं हमारे मरीज ठीक नहीं हो तो हम गोली मार देंगे। तो डॉक्टर साहब ने इनको बाहर जाने के लिए बोल दिया, दूसरी जगह दिखा दिया। इसके बाद ये लगभग शाम को आए 5 बजे, लगभग 10 से 12 लोग हैं लोग। तो इन्होंने आते से ईंट मारी सबसे पहले, उसके बाद माइनॉरिटी में जाके तोड़फोड़ की। उसके बाद बाहर निकले तो कांच के गेट तोड़ दिए सारे, और जो भी स्टाफ अटेंडर वगैरह बैठे थे उसमें भी डंडे वगैरह मारे इन्हें। इन सबके पास लाठी, रोहंगी, रोड वगैरह थी लोही। तो कुछ कारण तो रहा होगा इसमें? वो पेशेंट लेके आए थे, गाली वाली करने लगे दारू पी के। तो डॉक्टर साहब ने दूसरे जगह जाने के लिए बोल दिया। तो उस टाइम भी उन्होंने मारपीट की स्टाफ से। उसके बाद चले गए तो शाम को फिर दोबारा आए। कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर कुशवाहा जी। कौन सी हॉस्पिटल है? मीनाक्षी हॉस्पिटल। कब की घटना है ये? कल 15 तारीख की। पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस ने अभी 4 लोगों को अरेस्ट किया है। पकड़े हो चुके हैं? 4 लोग पकड़े हुए हैं। ये लोग ईदगाह बाड़ी बूढ़ेवाला जी बताए गए हैं। गुना जिले में भी अब नकली खाद बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। शनिवार देर शाम पुलिस ने धरनावदा इलाके के एक गांव में नकली खाद बेचते हुए 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस को उनके कब्जे से 45 कट्टे नकली डीएपी के मिले हैं। इसके अलावा उनके द्वारा बताए गए शहर के कैंट इलाके के गोदाम में 45 कट्टे रखे हुए थे। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गुना जिले में विभिन्न माफियाओं के विरुद्ध सतत कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में खाद की कमी को देखते हुए नए प्रकार का माफिया सक्रिय हुआ है, जो कि नकली खाद बनाकर किसानों को भ्रमित करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक सूचना प्राप्त होने पर धरनावदा थाना अंतर्गत पपावन गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर नकली खाद बेची जा रही है। तत्काल पुलिस पार्टी रवाना की गई। हमारी पुलिस टीम ने वहां पर रंगे हाथों ट्रैक्टर से अनलोड करते हुए नकली खाद वालों को पकड़ा गया है और वहां से 45 बोरे कट्टे जो हैं नकली खाद बरामद हुई है, जो कि वहां पर दी जा रही थी। इसमें मौके पर से बेताब खान, आशीष पुत्र वृद्धा जाटव और पप्पू भील, इस तरह से 3 लोगों को पकड़ा गया, जो कि ये वहां डिलीवर करने का कार्य कर रहे थे। इनसे सख्ती से पूछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि कैंट क्षेत्र में सकतपुर इलाके में किसी गोडाउन में और माल रखा हुआ है। वहां पर पहुंचकर जब देखा गया तो 45 कट्टे वहां भी रखे हुए थे, जो कि अन्य स्थानों पर ले जाने की तैयारी थी। इस प्रकार से उसको भी सीज किया गया है। कुल मिला के 90 कट्टे मिल गए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, इसके जो मालिक हैं, उनकी तलाश की जा रही है। उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसका पूरा चैनल देखा जाएगा कि ये कहाँ से ला रहे हैं और बाकी माल और भी कहीं हो सकता है।
या किस तरह से इनकी कार्यप्रणाली चल रही है। इसमें धारा 3/7 EC एक्ट और 420 IPC के तहत फिलहाल कार्रवाई की गई है। इसमें अन्य जो एक्ट हैं अभी उर्वरक से संबंधित, कीटनाशक से संबंधित जो हैं वो भी लगाए जाएंगे। इसमें यथोचित धाराएं बढ़ाई जाएंगी। आरोपियों की अभी गिरफ्तारी चल रही है, शीघ्र उनको पकड़ लिया जाएगा। इस तरह जो खाद की कमी के कारण भोले भाले किसानों को बहलाकर और उनको गलत माल देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मुनाफाखोरी कतई नहीं होने दी जाएगी। सिर्फ 100 रुपए की रसीद में खुल गई इलेक्ट्रॉनिक बाइक। सुशील कुशवाहा को माता रानी का हुआ आशीर्वाद प्राप्त। मां वैष्णो देवी झांकी बूढ़े वाला जी की अनोखी पहल। गुना जिले के ग्राम खैजरा में रहने वाले सुशील कुशवाहा के परिवार में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब उनको सूचना लगी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक खुली है। झांकी अध्यक्ष लालाराम लोधा द्वारा बताया गया कि मां वैष्णो देवी झांकी समिति बूढ़े वाला जी रोड पर हर वर्ष लगाई जाती है। झांकी समिति द्वारा एक अनोखी पहल के जरिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है जिसमें झांकी में जो रसीद काटी जाती है उससे ही कुछ लोगों की इनाम खुलती है। इसी प्रकार अब की बार भी 21 इनामें रखी गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बाइक रखी गई थी जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। सभी भक्तों ने माता रानी की झांकी से रसीद कटवा ली, जिसमें से एक भक्त जो खैजरा के रहने वाले हैं जिनका नाम सुशील कुशवाहा है। आज सुशील कुशवाहा की इलेक्ट्रॉनिक बाइक खुली जो उनको दी गई क्योंकि जो उन्होंने रसीद कटाई थी उसमें उनका नाम आया है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक खुलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। क्या नाम है आपका? सुशील कुशवाहा। कहाँ रहते हो? खैजरा। खैजरा। अच्छा, आपने ये रसीद कटवाई किस लिए कटवाई थी? मन से कटवाई थी। अच्छा, आपको पता था कि इस रसीद के बाद में आपकी इनाम भी खुल सकती है? हाँ। नहीं पता था। तो आपकी जब ये गाड़ी खुली आपको फोन लगाया होगा तो आपको सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? सब आएंगे। तो सबको बताया आपने कि आपकी गाड़ी खुली है? दूसरे दिन बताया। दूसरे दिन बताया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रकाश। कहाँ रहते हो? खैजरा। अच्छा, आपके लड़के ने जो माता रानी की झांकी में रसीद कटवाई थी उसके बाद इनाम स्वरूप ये गाड़ी खुली है, तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी को वो भाई खुशी हो रही है। अच्छा, आपने सोचा था कि आपके लड़के की ये ऐसी गाड़ी निकल जाएगी, इसके बारे में? नहीं सोची थी। नहीं सोची थी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी है? अब तो बहुत ज़्यादा खुशी है, माता रानी की कृपा है। अच्छा, माता रानी की कृपा है। मतलब आपको पता भी नहीं था और आपके बेटे ने रसीद कटा रखी? नहीं कट पता नहीं है तो वो तो काट सका तो 100 दिन काट रहा हो। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम लालाराम लोधा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि गुना में सभी जगह झांकियाँ लगाई जाती हैं, पर यह जहाँ बूढ़े वाला जी रोड पर माँ वैष्णो देवी के नाम से झांकी लगाई जाती है। इसमें हमारी समिति के सभी कार्यकर्ताओं का हमारे सहयोग रहता है और यह जो रसीद काटी गई है ये कूपन स्वरूप 100 रुपये की काटी गई है। तो सभी भक्त ये सोच के कटवाते हैं कि हमारी इनाम खुलती है तो ठीक है, नहीं तो माता रानी के कार्य में ये पैसा जा रहा है और जो पैसा इसमें अगर बचता है तो माता रानी की झांकी में काम में आता है। इस बार समिति की ओर से 21 इनाम जिसमें रखी गई थी और पहली इनाम ये गाड़ी रखी गई थी जिसकी कीमत 55,000 रुपये है। और ये भक्त है जो खैजरा से हैं संजीव कुशवाहा, इनकी सुशील कुशवाहा, इनकी यह गाड़ी इसमें खुली है इस बार। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला मुख्यालय गुना से शनिवार से सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशानुसार गुना जिले में सदस्यता अभियान के तहत सर्किट हाउस में संगठन के जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में सदस्यता अभियान चालू हो गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ समय समय पर पत्रकारों से जुड़े जनहित के मुद्दे उठाता है, साथ ही पत्रकारों के सुख दुख में उनके कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ा है। गुना जिले में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। प्रांत अध्यक्ष माननीय शलभ भदौरिया जी के मार्गदर्शन में हमने गुना जिले के सर्किट हाउस से हमने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। समस्त पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी से जुड़े और श्रमजीवी पत्रकार संघ सभी पत्रकार साथियों के सुख दुख में साथ खड़ा है। इस संघ से जुड़े और इस संघ का हिस्सा बने।
जय हिंद, जय भारत। हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, जिला गुना। बॉलीवुड गायक विनोद राठौड़ गुना पहुंचकर किशोर कुमार नाइट कार्यक्रम में शामिल हुए। गुना की जनता ने उनका जमकर स्वागत किया। प्रेमनगर ग्रुप द्वारा किशोर कुमार नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर गायक विनोद राठौड़ ने दर्शकों को अपनी आवाज के जादू से सम्मोहित कर लिया। दर्शकों ने गायक विनोद राठौड़ का जमकर स्वागत किया। खलनायक, मुन्ना भाई, MBBS, बाजीगर जैसी हिट फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले विनोद राठौड़ ने गीत संगीत से जनता को बांध दिया। नमस्कार, कैसे हैं दादा? ठीक ठाक? दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे भाई? शाबाश। कैसे सर? गुना के हुए तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेड पंजीयन क्रमांक 11552 के तत्वाधान में जिला इकाई गुना के द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर को हनुमान टेकरी सरकार मंदिर प्रांगण में संगठन के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सेन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दशहरा मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो समाज के लोग, परिवार के लोग, सारे लोग देखने के बाद में चुनता है। तो अगर मैंने ऐसा कार्य किया होगा, किसी प्रकार में इस पदवी पे पहुँचा हूँ, जो कि आज सब सेन भाइयों से, मेरे रिश्तेदारों से, जो कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष बनने के बाद में मैं यही कहूँगा कि संगठन तो बहुत है। ये नहीं कह रहा कि सर्वसेन समाज संगठन से हो गया, इसकी तारीफ नहीं कर रहे। संगठन तो बहुत है, लेकिन समाज के अंदर अपने सेन भाई के लिए जो भी काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। और यही कहूँगा, सर्वसेन समाज संगठन ने मुझे ये पहला चांस दिया है, तो इसको मैं भरपूर रात दिन मेहनत से इसको आगे बढ़ाऊंगा, सेवा करूंगा। पहले भी करता चला आ रहा हूँ, जो भी मेरे पास में आता था, अभी भी जब भी काम करता था, अभी भी काम करूंगा। मेरा सेन भाई नहीं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरा परिवार भी है। हालांकि कभी जब ये है कि मैं रिश्तेदारी में या जाता नहीं हूँ, बहुत से कुछ कहते हूँ, तो ऐसे कोई वो नहीं है। इसलिए सर्वसेन समाज संगठन में इसलिए आया मैं कि जब ये है ना प्रदेश अध्यक्ष गोरेलाल जी आज नंबर 1 पे चल रहे हैं। क्यों? समाज सेवा में देखिए आप, ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ वाली बात नहीं। जो दिखेगा वो ही बिकेगा। आज मैं देखा, मैं बिक गया, यानी मुझे बना दिए गए अध्यक्ष। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोरेलाल जी ये दिखे, तो आज तीसरी बार फिर इनको प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। अब सेन भाई जो कि आपस में लड़ते हैं, मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, पैरी पढ़ता हूँ कि कभी सेन भाई ना तो लड़े ना झगड़े। हर समाज में इसकी उन्नति हो रही है। समाज का भाई वहीं के वहीं है, एक दूसरे लड़ते हैं, एक दूसरे टांग खींचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इसमें समाज में मैसेज यही जा रहा है कि देखो सेन भाई होते हुए एक दूसरे लड़ रहे हैं। और अभी भी जो मीटिंग हो रही है इसमें भी यही हो रहा है। आज जो मेरे साथ में 5 पंच हैं, मेरे हृदय से हैं, मेरे रात दिन साथ में खड़े रहने वाले हैं, जो कि आज मेरे साथ में हैं। मैं इतना ही कहूँगा। और आज टेकरी सरकार के यहाँ पे मैंने मीटिंग करी, ये पहली मेरी मीटिंग है। सबसे प्रथम होता है अपना सेन समाज से। कौन? श्यामा जी महाराज। लेकिन मैंने मालिक के दरबार में, क्योंकि मालिक के नीचे हम सारे लोग बनावासी बसे हैं, सबसे प्रथम मेरा राम दरबार है, टेकरी सरकार। जय श्री राम। जय श्री राम।
सहयोग प्रदान करें। अभी कोरोना गया नहीं है। अरे आगे से थोड़ा सर को पीछे जय शंकर की अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और ऐसा विश्वास है कि हमेशा आप सभी लोग इसी तरह हमारी समिति पर समिति के संयोजक श्री गोविंद स्वामी अध्यक्ष महोदय जो है विजयदशमी है, क्या कहना चाहिए? विजयदशमी के अवसर पर मैं सारे शहरवासियों को अपनी ओर से और हमारी सारी समिति की ओर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह हम हर वर्ष विजयदशमी बुराई पर अच्छाई के रूप में मनाएं, इसी आशा के साथ आप सबको धन्यवाद। विजयादशमी महोत्सव पर्व पर नगर के समस्त धर्म प्रेमी जनता को विजयादशमी दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम हमेशा की तरह यह पर्व मनाते रहें। असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक है। राम जी के आदर्शों को अपनाएं, जीवन को सफल बनाएं, समाज में समरसता व्यापे, यही कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली परिवार को विशेष धन्यवाद। और कुछ आज विजयदशमी के पर्व पहले तो सर्वप्रथम मैं शहर के समस्त शहरवासियों के लिए विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सत्य पर असत्य की जीत हुई थी, इसी रूप में हम दशहरा का पर्व मनाते हैं। भगवान श्री राम के आदर्शों का समस्त शहरवासियों को पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी चैनल ने आज जो दिखाया उसके लिए सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति के विजय पटेल के सचिव की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज ये पर्व हम सब एकत्रित होकर मना रहे हैं, ये समाज के लिए, देश के लिए संदेश है कि जब आसुरी शक्तियों ने पृथ्वी पे जन्म लिया, किसी न किसी रूप में भगवान ने स्वयं अवतार लेकर उन्होंने नाश किया है। और आज हम जैसी समाज में कई तरह की बीमारियां देख रहे हैं, खास करके जो कोविड-19 चल रहा है, इसके लिए आज हमें संकल्पित होकर ये प्रसारण करें कि हमको स्वयं सैनिटाइज होते हुए सबको सैनिटाइज कर और 2 गज दूरी जीवन जरूरी का संदेश देते हुए हम सब संकल्पित हों। बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री राम। समस्त शहरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय
आज विजयदशमी की सभी जो है ना नगरवासियों को, जिलावासियों को जो है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ ढेर सारी। हमेशा असत्य पे सत्य की विजय होती है और हमेशा जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की जो है ना मतलब हमेशा जो है एक उनका एक इतिहास रहा है पूरे उसमें जो है जो नीतिगत जो है मतलब अपना उनका सिद्धांत रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक महोदय श्री गोपीलाल जी साहब पधार चुके हैं। उनसे निवेदन है आरती के लिए पधारें। नमस्ते ओम बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमस्ते शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्ते ओम याम विधाजे गणापतोष्पाते तुलसी बाबा
यश न जाय कहे श्री मंगल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सर जी अंगद जी युवराज और साथ में ही आदरणीय देश की हमारे सीएम साहब को भी माल्यार्पण करके स्वागत करें और समस्त पुलिस अधिकारी एवं विधायक तहसीलदार श्री उदय सिंह जी, राजस्व निदेशक श्री कैलाश नारायण साहू एवं सीएम साहब सचिव श्री भौरभुरिया, सचिव खानवी, सीएम कार्य और अन्य व्यवस्था के लिए शर्मा जी, कानून व्यवस्था के लिए मनु अग्रवाल टेंट हाउस, जल व्यवस्था के लिए श्री अग्रवाल के प्रभारी अगले सभी जो के साथ में हमारे जो है अतिथियों के साथ आप किस प्रकार से शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। सोनम सखा कहें, सोनम सखा कहें कृपा निधान। विभीषण सुनिए, जिस रथ पे सवार होकर विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही होता है। देखो हम सुनती या नास्ती ना भूतो ना भविष्यते। वीरों ध्वजा लहरा रही मेरी कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजता है इस धरती उस आकाश के ऊपर। स्वच्छ गंगा का जल होता है इन चरणों के धोने से, मेरा ही नाम गूंजता है मंदिर मंदिर हर एक कोने से। मैं अपनी क्रोध अग्नि से अग्नि को जला डालूं, पवन को रोक दूं, दहकता हुआ सूरज बुझा डालूं। मैं अपनी गर्म सांसों से मचलता हुआ सागर सुखा डालूं। आज जाऊं जो मैं अपनी पर तो यम की भी गर्दन चबा डालूं। समूचे ब्रह्मांड में मेरा एक बल जारी है, जड़ हो या चेतन हर कोई बस मेरा ही पुजारी है। वजह करती है धुंध में घन और मेघों में
प्रकाशित हो रहा है तेज मेरा धरती और अंबर में चमकती है धूप है ताक ठाड़ी से कान तक रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी तवरी के चलते ही तो लोग कांपने लगते हैं। ग्रह काल कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम चलता है। आज्ञा से मेरी पवन देव ठंडाता है गर्माता है। मैदान में और मेरी प्रचंड खेल का सामना कर लक्ष्मण लंका पर नौकुल की कमर इस तरह पर करती है लेने को पड़ती है। प्रतिघात होगा आज ही निंदा दीवार से खून की नदियां बह रही इसी जिधर जिधर देखो उधर लक्ष्मण दरिया हो खून का चाहे जमी हो खून की वह आसमां हो खून का। कसूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बकान करे वे काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। लक्ष्मण जीता न कोई शत्रु जब तक एक हाथों में मेरे कमान है। रण भूमि में तो यह इंद्रजीत आ जाएगी जब निकलेगी एक चिंगारी तो प्राणों की पड़ जाएगी। क्या हमने बंद कर डाला है अपने इन बाहुबल से यमराज बंद कर डाला है। मेरे फल से धन आया है तफसील वर्णित किया है उसको मैंने जो मेरे सन्मुख आया है। सबसे सर्वले दीदार करोड़ों को मिलाया है मैंने। तफसील तू क्या चीज है ईश्वर को भी हिलाया है मैंने। अंतिम चेतावनी है तुम गुरु को पहचान ले और उनकी शरण में चला जा। मैं तुझे उनका परिचय एक बार फिर याद दिलाता हूँ। जाको आप जानत है बालक नेपाल को तो सकल नेपाल दिग्पालन को पाल है। कौतुक को कौतुक कराल को कराल आदि मालहू को माल महाकालहू को काल है। ईसहू को ईस है प्रसिद्ध सत्य सज्जन को ज्योतिन को ज्योत जग ज्वालन को ज्वाल है स्वालन। 10 कंठ किसी की महिमा सुनने गान आदि है। मैंने हर ईश की जगत से हस्ती ही बनकर सभी के सिर झुकाए हैं। देवों और उधर चांद आता है बड़ी सब सिर के आगे जमाना सर झुकाता है। बंदर वो तपस्वी क्या सिद्ध है सबसे बेगम का भी करेगा काम चाहता है। हमने इज्जत का मिलाई है। अरे हम बुरावा हैं जिस नाम में है खाली है ना भीड़ कोई भीड़ मैदान में। अरे पारी है जवान लंचपुर में नेपाल बेकार है घरों तेज कर आ जाओ बुलाने का शान में। अरे प्राणन के प्यारे राम बालन के छिड़के किस संकुल की बात करता है। पता है काम की कॉफी से जब शीश छुपाते हैं उस संकुल के आगे सूर्य बने राम की दशकंधर मैं जानता हूँ मैं तुझे कितनी तेरी प्रभुताई है।
तेरे प्रताप प्रबंधन से मैंने बहुत बड़ी सूर्य बेचारा मेरे द्वारे पर लगाता है। आज सब जगपालों के को मुक्त करके ही जाएगा। पलट जाए कभी ये देश थोड़ा नहीं बदल जाए, बचाए शाम का सूरज शहर रहता है। सकल ब्रह्मांड भी चीनी से चाहे आ जाए। असंभव है जब दुनिया में कोई बात से पलटना है न बिल्कुल भी असंभव है। निश्चल और अमलमंद सर्कस है जिसमें संयम और नियम रूपी अनेकों बाण रखे हैं। जय हो। कवच अभेदय गुरु पूजा, कवच अभेदय जय हो। यही जन विजय उपाय ना पूजा। ब्राह्मणों और गुरु के चरणों की पूजन ही अभेद कवच है। हे तात, इससे बड़ा विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय हो। और हो सका जिस मनुष्य के पास में जय हो। महाघोर कंकार पूजी सकई हो। मध्य शील सका जिसके पास में ऐसा धर्म से युक्त रथ हो, जन्म में आने के लिए तैयार हो। रावण युद्ध भूमि में युद्ध की चुनौती दे रहा है। हे लंकेश, तुम्हारी प्रभुता सत्य है, सत्य है। तुमने जो कहा है वह सत्य है। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है, लेकिन तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से आज तुम्हारा विनाश होने वाला भी निश्चित है। राम वचन तुम कहत कहे मोर कथावत ज्ञान, फेर करत तब नहीं करे अब लागे। मेरे अश्वेत उठ, अब मुझे ज्ञान सिखाता है। जब मुझसे सुनिए प्रभु, मेरे उसी के बल पर ये अभी तक जीवित है। सुनत वचन कृपाला असगुन होने लगे विधीनाना, रोग ही बहु श्रृगाल खर स्वान। लगो सारे सर एकती हर हर महादेव। जय जय श्री राम। लक्ष्मण आ युद्ध कर।
मंगल फहराता है। प्रगति पर बल पड़ता है तो सिटी चैनल की चल रही है। जरूरी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया कृपया वैक्सीन अवश्य लगवाएं। अपने जो है स्वास्थ्य की, अपने परिवार की, अपने जीवन की सुरक्षा अवश्य करें। धन्यवाद। श्री